हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की वोकैबुलरी। आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। आई होप यू आर रेडी विद योर वोकैब डायरी इन योर। ऑलराइट। महाराष्ट्र सीईटी लॉ, वी हैव स्टार्टेड एवरीथिंग फॉर यू। कॉल अस फॉर द गाइडेंस, फॉर काउंसलिंग, फॉर एनीथिंग। ऑलराइट, चलो। कंसेंसस का मतलब जानते हो, एग्रीमेंट होती है जब लोगों के बीच में, है ना। दूसरा जो इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पे, डिसइंचेंटमेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनेबल तो हम समझते ही हैं, बाकी का फोर्जिंग को डिस्कस करेंगे ना। व्हेन वी फोर्ज समथिंग, व्हेन वी क्रिएट समथिंग। प्लमेटिंग एक अच्छा वर्ड है। आ जानते हो, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाता, प्लमेट। फ्रेजाइल जानते हो, ये बड़ा फ्रेजाइल बंदा है, ईगो बहुत फ्रेजाइल है, जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत कमजोर। ऑलराइट, ऑलराइट। पोलराइजेशन का मतलब होता है जब चीजें डिवाइड कर दो। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया सोसाइटी, पोलराइजेशन। तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हर जगह पोलराइजेशन होता है। ठीक है। तो डिसइंटेंटमेंट को देखते हैं। डिसइंटेंटमेंट विद द पॉलिटिकल लीडर मोस्ट नियरली डिनोट्स, जब आप किसी पे आपका भरोसा नहीं रहता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिसइंटेंटमेंट बोलेंगे। ठीक है। अ लॉस ऑफ आइडियलिज्म, ऑफ फेथ इन दैट लीडर, यू आर नॉट एक्साइटेड फॉर दैट, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैट पर्सन एनी। राइट। फर्वेंट सपोर्ट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये तो उल्टा हो गया भाई, ये वाला आंसर। लॉस ऑफ आइडियलिज्म और फेथ इन दैट लीडर। फोर्ज, फोर्जिंग पार्टनरशिप मतलब क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप। फैब्रिकेटिंग काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स नाउ, हैमरिंग मेटल नाउ, स्टैब्लिशिंग और क्रिएटिंग डेलिबरेटली। जब किसी चीज को आप जानबूझ के क्रिएट करते हैं, उसे फोर्जिंग बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहा होगा कि ये फैब्रिकेटिंग क्या है, क्योंकि एक, पता है, किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप फेक साइन कर दो, प्रीवियस साइन हटा के अपने साइन लगा दो, उसमें किसी प्रॉपर्टी अपने हड़प लेना, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट फोर्ज करना। तो डॉक्यूमेंट फोर्ज करना वो अलग बात है। ये फोर्जिंग हमारा है यहाँ पे, क्रिएटिंग पार्टनरशिप। प्लमेट, जब मार्केट धड़ाम से गिर गया। ठीक है। असेंड इंक्रीज होता है, सर्ज इंक्रीज होता है, प्लेट्यू ऐसे चलता है सेम। तो प्लंज मतलब गिर जाना, ये आंसर होगा। प्लंज धड़ाम से गिर गया, प्लमेट धड़ाम से गिर गया, वैल्यू डिक्लाइन हो गई। ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग वर्ड। जेरोंटोक्रेसीज। देखो, जेरोंटोक्रेसीज में दो वर्ड हैं। जेरोंटो है जो कि ओल्ड पीपल, क्रेसी मतलब रूल, ऐसा सिस्टम जहां पे बूढ़े लोग राजा बने बैठे, राजा मीन्स प्राइम मिनिस्टर बने बैठे या कुछ भी, तो उसे जेरोंटोक्रेसीज बोलते हैं। जेरोंटोक्रेसी रेफर्स टू पॉलिटिकल सिस्टम डोमिनेटेड बाय रूलिंग एल्डर्स, ओल्डर इलीट। एक ऐसा डेमोक्रेसी का सिस्टम जहां पे कि बूढ़ा लोग लगा हुआ है, जेरोंटोक्रेसीज बोलेंगे। सोबरिंग फैक्ट्स का मतलब वेरी सैड और डिप्रेस्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, स्टैगरिंग, बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि आप कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए, लार्ज ह्यूज नंबर। और रिटोरिक, एक ऐसा स्टेटमेंट हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। और एक ये वर्ड है ओल्ड एडेज। एडेज जानते हो, कहावत जो होती है, अप्रोवर्ब। चलिए। तो सोबरिंग रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट रिस्क, क्लाइमेट रिस्क पे एक रिपोर्ट आई है, और सोबरिंग रिपोर्ट है मतलब बहुत खराब रिपोर्ट आई है, नेगेटिव। चीयरफुल, ना 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 ना। थॉट प्रोवोकिंग, सीरियस, यस। मजाकिया है, फ्रिवोलस जानती हो, मजाकिया नॉट सीरियस। जो लोग नहीं जानते लिख लो, नॉट सीरियस। और हमारी तो सोबरिंग फुल ऑन सीरियस है, ये वाला है। स्टैगरिंग नंबर, बहुत बड़ा नंबर। किलो ऑफ द फिस्कल डेफिसिट वाज डिस्क्राइब्ड स्टैगरिंग। इकोनॉमी जब होती है, जीडीपी होती है, वहां पे ना घाटा होता है। एक डिपार्टमेंट होता है, वो देखता है कि भाई कितना घाटा हो रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। अब वो बहुत ज्यादा हुआ है, नेग्लिजिबल नहीं है। एस्टोनिशिंग, बहुत ज्यादा है। ट्राइफलिंग, नॉट इम्पोर्टेंट। राइट। एस्टोनिशिंग मतलब बहुत ज्यादा। इस इंसिडेंट में मैंने आपको बता दिया था, उस नेता में आपको ट्रस्ट ही नहीं रहा। करोड़ का मतलब होता है जब कोई चीज खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ कोरोजन। सिनेसिस जानते हैं, जब आप डाउट करते हैं किसी चीज। क्या बोला, एक सेकंड, डाउट।
कंटिन्यूड इरोजन ऑफ ट्रस्ट करोड्स इंस्टीट्यूशंस। जब आप जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट पे अगर आप हमेशा डाउट करते रहेंगे तो वो फिर खत्म हो जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन नहीं, ईट्स अवे यस, फोर्टिफाइज का स्ट्रॉन्ग कर देना नहीं, गायब हो जाएगा। पैराडॉक्स जानते हो, ऑपोजिट आइडियाज। रीडिंग निहिलिज्म, मतलब निहिलिज्म का मतलब कि देयर इज नो लाइफ, मतलब देयर इज नो एक्साइटमेंट इन लाइफ, कुछ जिंदगी नहीं है, आप जिंदा है नहीं है क्या है, तो ऐसा सोचने वाला इंसान निहिलिज्म होता है। पैराडॉक्स, a statement that seems self-contradictory. Self-contradictory statement is paradox. देखो मुंडेन जानते हो, नॉट एक्साइटिंग, बोरिंग, नॉट एक्साइटिंग, बोरिंग, ऑलराइट। एक्सियोमेटिक मतलब कि एनी स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ, एक्सियोमेटिक बोलते हैं। निहिलिज्म, बिलीव दैट लाइफ हैज नो इनहेरेंट मीनिंग ऑफ, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है यार, निहिलिज्म, ऑलराइट। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्लीटिंग। देखो अगर कोई चीज फ्लीटिंग है ना, वो पासिंग है, पासिंग मतलब गुजरता हुआ, ठीक है ना। शॉर्ट लिव्ड, क्या बोला, शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम तक रहने वाला, फ्लीटिंग प्रोटेस्ट। स्कार्सिटी ऑफ वर्क मतलब लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी होती है उसको बोलते हैं स्कार्सिटी, ऑलराइट। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वेरी पावरफुल वर्ड, एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन मतलब जॉय, खुशी, हैप्पीनेस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, तो लिखो। और आपके लिए नया वर्ड भी है, EXHILARIT। चलिए, तो इतने 10 वर्ड्स रखते हैं आज के लिए। फ्लीटिंग, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग फ्लीटिंग, एफिमेरल मतलब शॉर्ट लिव, कोई चीज कुछ टाइम के लिए होती है तो फ्लीट। पैरेलल मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूसली चलती चली। देखो म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल मतलब कैन नॉट चेंज, अनचेंज। स्टील फाट तो स्ट्रांग होता है, सॉलिड। एक्जिलरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कर, मैं बोला था ना, हैप्पीनेस, जॉय, अ फीलिंग ऑफ लाइवली जॉय और इलेशन, ऑलराइट। चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं, अनकैनी। एक वर्ड है मेरे पास में, अनकैनी, ANNY, स्ट्रेंज, अनकैनी रिजेम्बलेंस, मेरा चेहरा और आपके किसी दोस्त के चेहरे से बहुत ज्यादा मिलता जुलता पर्सनैलिटी, तो आप बोलेंगे अनकैनी, बड़ी स्ट्रेंज रिजेम्बलेंस है, ऐसा यूज होता है अनकैनी रिजेम्बलेंस। हम्म, अनकैनी लाइकनेस बिटवीन स्ट्रेंजर्स सजेस्ट दैट द रिजेम्बलेंस, देखो वही आ गया लॉजिक, मैं बोल, सिमिलर लॉजिक, तो वेरी स्ट्रेंज, अनसेटलिंग, एग्जैक्ट, केवल आंसर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे वीडियोस आप देखते जाओ और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, ठीक है ना, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और मैंने एक दूसरा यहाँ पे सीरीज चलाया हुआ है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, उसको भी देखते रहना। लेकिन वोकेबलरी के मैं हर रोज वीडियो पोस्ट करूंगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, और एग्जाम में आपका वोकैब का कंफर्ट क्रिएट हो जाए, डाटा को समझ पाएं, एनालाइज कर पाएं और सही से आंसर कर। ऑल द बेस्ट, आई होप यू एंजॉय वीडियो, लाइक करना मत भूलना, कर वॉचिंग इट, ऑल द बेस्ट।